हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने ओवरमैन और माइनिंग सरदार के प्रिपरेशन में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में टोटल 20 एमसीक्यू कोल माइन रेगुलेशन 2017 से कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट करके जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, नोटिस इंटीमेटिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रपोज्ड मीटिंग ऑफ बीएमई यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 10 इज साइंड बाय। नोटिस जिसमें कि बीएमई का मीटिंग कहां होगा और किस टॉपिक पे बात होगा, इसका चर्चा के लिए जो नोटिस बनता है उस पर साइन कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन, ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी आइदर यानी कि दोनों में से कोई भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी मेंबर ऑफ बीएमई। 6 मेंबर होते हैं, 6 में से कोई भी साइन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होते हैं वो इस पे साइन करेंगे जिसमें प्लेस और टाइम मीटिंग का दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इन बीएमई यानी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 मेंबर इंक्लूड फ्रॉम। बीएमई के जो सदस्यता होती है उसमें से एक मेंबर हम लोग किस कैटेगरी में से लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर बी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स इन कंट्रोल सुपरविजन, ऑप्शन नंबर सी इंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी आइदर बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग। इसमें से हम लोग एक मेंबर को चुनते हैं और ऊपर का जो आपका 2 है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस सुपरविजन कंट्रोल मैनेजमेंट और डायरेक्शन, इसमें से एटलीस्ट आपको 3 मेंबर चुनना है और एक मेंबर ऐसा चुनना है जो कि माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग में इंगेज हो या फिर किसी डिग्री वाले इंस्टीट्यूट में वो टीचर हो यानी कि प्रोफेसर हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हु कैन डायरेक्ट दैट ऑल प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड शॉल नॉट बी कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है छुपा के करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड का हर एक मीटिंग कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब सबको वो पब्लिक करके नहीं दिखाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पब्लिकली वो नहीं किया जाता है। तो ऐसा करने का परमिशन कौन दे सकता है कि ये जो मीटिंग होगा वो पब्लिकली होगा, मतलब कि सब कोई देखेगा। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन, यानी कि सीआईएम साहब ऐसा परमिट कर सकते हैं और उनके परमिशन के बिना हर एक जो मीटिंग होगा वो कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ माइन इज़ ओपनड इन 1955, अगर एक कोई माइंस 1955 में स्टार्ट हुआ है तो सरफेस प्लान ऑफ दैट माइन शॉल बी सबमिटेड विद इन। तो उस माइंस का सरफेस प्लान कब सबमिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए माइन ओपनिंग के 60 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन ओपनिंग के 1 साल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इस रेगुलेशन के आने के 1 साल के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस रेगुलेशन के आने के 60 दिन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 3 से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप लोग सभी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका आंसर सही रहेगा उसको मैं ओके कर दूंगा और जिसका गलत रहेगा उसको मैं सही आंसर कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ अ माइन इज इंटेंडेड टू डिसकंटिन्यू फॉर 60 डे। यदि कोई एक माइन है जिसका काम 60 दिन तक बंद करने का इंटेंशन यानी कि इरादा किया जा रहा है, तो ऐसा इरादा के कितने दिन के अंदर यानी कितने दिन पहले सीआईएम, आरआईएम और डीएम को ओनर, एजेंट और मैनेजर खबर करेगा यानी कि नोटिस देगा। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। जो बच्चे 30 दिन सोच रहे थे वो यहाँ गलत हैं। 30 दिन ऐसे केस में होता जब माइन का डिसकंटिन्यूएंस 60 दिन से ज़्यादा होता। 60 दिन से ज़्यादा यानी कम से कम 61 दिन का होगा डिसकंटिन्यूएंस, तब हम लोग इंटेंशन का नोटिस 30 दिन के अंदर किसको देते हैं, सीआईएम, आरआईएम और डीएम को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हेन द ओनरशिप ऑफ माइन इज ट्रांसफर। जब एक माइन का ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नया ओनर जो आया है उसको प्लान एंड सेक्शन प्रोवाइड कराया जाए विद इन 7 डेज। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी प्रीवियस एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी प्रीवियस ओनर और हिज एजेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीवियस ओनर और हिज एजेंट। जो ट्रांसफर हुए हैं वो ओनर और उनका एजेंट का ये काम है कि जो भी ओनर नया आए हैं उनको क्या करे, प्लान और सेक्शन विद इन 7 डेज वो सारा चीज़ उनको दे और इसका सूचना सीआईएम और आरआईएम को फोर्थविथ देना है कि सारा प्लान और सेक्शन हम लोग नए ओनर को सौंप चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेगुलेशन 7 कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ फॉर्म। रेगुलेशन 7 में कितना नंबर ऑफ फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो रेगुलेशन 7 में आपका 2A,
2B, 2C, 2D और 2E, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हेन अ माइन हैज़ बीन अबंडेंट नोटिस ऑफ द सेम शॉल बी सेंड विद इन डैश डे। अगर एक माइन अबंडेंट हो गया यानी कि बंद हो गया, तो उस बंद होने के माइंस का नोटिस को हम लोग कितने दिन के अंदर देंगे? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिन। अबंडेंट का नोटिस इंटेंशन के 30 दिन पहले और अबंडेंट हो गया उसके 7 दिन के अंदर आपको CIM, RIM और DM को सूचित करना होता है बाय नोटिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबंडन अ माइन ओवर विच सिचुएटेड एनी रेलवे बिल्डिंग। यदि कोई हम लोग माइन को अबंडन करने का इंटेंशन यानी कि इरादा किए और उस अंडरग्राउंड माइंस के ऊपर कोई रेलवे का बिल्डिंग है जिसका कंट्रोल ओनर के पास नहीं है, तो ऐसे इंटेंशन का सूचना ओनर, एजेंट और मैनेजर किसको किसको देगा? ऑप्शन नंबर ए CIM, RIM, DM, ऑप्शन नंबर बी CIM, RIM, ऑप्शन नंबर सी CIM, RIM, IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी CIM, RIM, DM और IBM। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CIM और RIM। इसमें DM को नोटिस नहीं जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग शॉल बी सेंड टू। रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, CMR के रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग नोटिस ऑफ ओपनिंग किसको किसको भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी CIM एंड RIM, ऑप्शन नंबर डी CIM, RIM और DM। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CIM, RIM। यदि आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे थे तो ऑप्शन नंबर डी DM को एज पर माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 16 के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग, तो रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग बस CIM और RIM को ही नोटिस जाएगा, उसमें भी RIM को उस नोटिस का एक कॉपी जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप माइनिंग सरदार ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। माइनिंग मिस्ट्री आपके लिए लाया है प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको 850 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा, जिसमें माइनिंग के डिफरेंट टॉपिक्स जैसे CMR एक्ट रूल, वेंटिलेशन, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, माइन गैसेज, सपोर्ट इन अंडरग्राउंड माइन, शॉर्ट फायरिंग, VT रूल 1966 और जनरल माइनिंग से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 850 रहेगा कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। ये आपको PDF मिलेगा जिसका प्राइस मात्र मैंने रखा है 499। इसको परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं और अपना तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट अकम्पनीड वाइल सेंडिंग नोटिस ऑफ ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग जब हम लोग भेजेंगे तो इसमें से कौन सा चीज़ जो है वो नहीं भेजेंगे? ऑप्शन नंबर ए बाउंड्री ऑफ माइन, ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू पिलर, ऑप्शन नंबर सी परमानेंट सरफेस फीचर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सरफेस प्लान इज मेड अंडर रेगुलेशन। सरफेस प्लान हम लोग किस रेगुलेशन के अंडर में बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन 3, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 65, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन 64 या फिर ऑप्शन नंबर डी रेगुलेशन 66। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 65। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु शॉल कम्युनिकेट द एक्चुअल डेट ऑफ माइन रीओपनिंग और टू CIM, RIM और DM। जब भी माइन कोई रीओपन होता है तो उसका एक्चुअल डेट कौन कम्युनिकेट करता है CIM, RIM और DM से? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर, एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर, एजेंट और मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंगनीज पॉइजनिंग डिजीज केम इन गैजेट ऑन। गैजेट नोटिफिकेशन में मैंगनीज पॉइजनिंग जो कि एक नोटिफाइड डिजीज है वो कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 2011। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956। ऑप्शन नंबर ए 1952 में न्यूमोकाइनोसिस और सिलिकोसिस आया था, 1986 में एस्बेस्टोसिस और कैंसर ऑफ लंग डिजीज आया था, और 2011 में 3 डिजीज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइसिस नाम का 3 बीमारी, 3 नोटिफाइड डिजीज को सूचित किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नोटिस ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। नोटिस ऑफ डिजीज किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। नोटिस ऑफ डिजीज रेगुलेशन रिलेटेड टू रेगुलेशन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 है डेलिक्वेंट यानी कि दोषी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 24 में जो सस्पेंशन और कैंसलेशन होता है सर्टिफिकेट का, उसमें जो दोषी पाया जाता है वो किसके सामने अपना जो है वो अपील रखेगा और कितने दिन के अंदर रखेगा? बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट। यदि बोर्ड उसको दोषी साबित कर दिया तो अगर वो चाहता है कि मैं अपना बात जो है किसी के सामने रखूं तो किसके सामने वो रख सकता है और कितने दिन के अंदर? ऑर्डर के कितने दिन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए 15 दिन और CIM के सामने, 30 दिन कमेटी के सामने, 30 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने या 30 दिन चेयरमैन ऑफ बोर्ड के सामने। तो जब भी बोर्ड अपना फैसला सुनाता है उसके 30 दिन के अंदर जो दोषी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को BME के अगेंस्ट यानी बोर्ड के अगेंस्ट अपना जो बात है वो रख सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डज अ कैंडिडेट नीड टू पे फी फॉर एक्सचेंज सर्टिफिकेट? एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए क्या एक कैंडिडेट को बाकायदा BME में फी पे करना है या फिर नहीं करना है? ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी नो, ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर्ड बाय CIM यानी कि चेयरमैन ऑफ BME जैसा बोले, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब चेयरमैन इसमें छूट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी का ये मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस, आपको फी पे करना है चाहे वो एक्सचेंज सर्टिफिकेट हो या आप फ्रेश कोई सर्टिफिकेट ले रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फॉर सीटिंग इन मैनेजर एग्जामिनेशन वन मस्ट कंप्लीटेड डैश ईयर। मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एक बंदे का यानी कि एक इंसान का कितना साल कम से कम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 18 साल, ऑप्शन नंबर बी 20 साल, ऑप्शन नंबर सी 23 साल, ऑप्शन नंबर डी 30 साल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 साल। अगर आप 23 साल सोच रहे हैं तो 23 साल मैनेजर बनने का मतलब मैनेजर बनने का मिनिमम एज 23 साल है। मैनेजर अपॉइंट होने का, मैनेजर एग्जाम देने के लिए आप 20 साल में भी दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वेयर द डैश इज ऑफ ओपिनियन दैट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ माइंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेफ्टी ऑफिसर टू अटेंड हिज ड्यूटी बाय हिमसेल्फ। अगर किसके ओपिनियन में लगा कि माइंस बहुत बड़ा है, कि सेफ्टी ऑफिसर अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा है, तो एक क्वालिफाइड पर्सन को वो सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी CIM एंड RIM, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के ओपिनियन में अगर ऐसा है तो वो ये कदम उठा सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन केस ऑफ सर्वेयर फॉर कैलकुलेटिंग द आउटपुट इन IG माइंस, नहीं यहाँ पे UG माइंस यानी कि अंडरग्राउंड माइंस होगा, सॉरी फॉर मिसस्पेल। उसके बाद ओनली डैश ऑफ आउटपुट फ्रॉम डिप्लेयरिंग ऑपरेशन ऑल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सर्वेयर के केस में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना प्रोडक्शन में कितना सर्वेयर चाहिए, ऐसे तो आपको 8000 अप टू 8000 तक में एक, और 8000 के बाद हर 15000 में एक, और उसके मेंबर में एक बढ़ते रहता है सर्वेयर अंडरग्राउंड माइंस के केस में। और ओपन कास्ट में मिलियन का टर्म्स है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के टाइम प्रोडक्शन जो है वो कितना, हम लोग कितना % प्रोडक्शन को ही मानते हैं सर्वेयर के कैलकुलेशन के लिए, नंबर ऑफ सर्वेयर के कैलकुलेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 60%। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। 50% ही प्रोडक्शन जो डिप्लेयरिंग का है उसमें हम लोग मानते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन, जिससे हम लोग सर्वेयर का टोटल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बिना स्किप किए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही इस चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने फैमिली और कलीग्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।